बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात जो है एक ऐसी रात थी जो चौधरी शुजात की फ़ैमिली के ऊपर मैं कहूँ कि तारीख़ की उन रातों में से एक थी जब इस ख़ानदान का शिराज़ा बिखरता हमने देखा। जी हाँ, बड़े अफ़सोस के साथ, क्योंकि इस ख़ानदान को मैंने हमेशा देखा और सुना। बड़ा ही इनका एकता जो है वो मशहूर था, इनका इकट्ठापन मशहूर था, इनकी एक शान व शौकत जो थी, एक रवादारी जो थी और ख़ानदानी रवायात की जो पासदारी थी, उस हवाले से ये अपने इलाके में और जहाँ भी ये बसते थे या बसते हैं, वहाँ पर इनकी एक बड़ी शान थी और एक बड़ी इज़्ज़त थी। बड़े अफ़सोस के साथ कल रात उस इज़्ज़त को हमने तार-तार होते देखा। कल हमने देखा कि किस तरह से घर की औरतों को घसीटा भी गया और नहीं भी घसीटा गया। दो तरफ के मौक़िफ़ हैं। मेरी कुछ बहुत ही करीबी ज़राए से बात हुई है और बहुत सी ख़बरें चल रही थी, लेकिन मैं इंतज़ार कर रही थी कि मैं पहले पूरी मालूमात हासिल कर लूँ और वो लोग जो वहाँ पर मौजूद थे और वो लोग जो घर के अंदर के लोग हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। कुछ रिपोर्टर्स जो वहाँ पे मौजूद थे, उनसे भी मेरी बात हुई। इसे मैं आपको दोनों साइड की स्टोरी रख के बताऊँगी, क्योंकि एक रिपोर्टर का, एक जर्नलिस्ट का काम होता है कि वो ख़बर को सही तरीके तक आपसे पहुँचाए। ऐसे में कई दफ़ा कुछ आपके ताल्लुकात भी होते हैं, उनका भी आपको पास रखना होता है, लेकिन ख़बर जो है फिर या तो आप सही बताएँ या फिर आप बताएँ नहीं। कोशिश करूँगी कि मैं इस पूरे वाक़ये को जो है सही से बयान कर सकूँ। तारीख़ में हमने बहुत से ऐसे वाक़यात देखे हैं, बहुत से ख़ानदानों का शिराज़ा बिखरते हमने देखा है, लेकिन चौधरी ख़ानदान एक ऐसा ख़ानदान था जिसको हमने हमेशा थ्रू थिक एंड थिन इकट्ठे खड़े देखा। लेकिन इस वक़्त की जो हुकूमत है और जो चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन का जो मामला है, उसको देखकर बहुत उनके करीबी लोग जो हैं, जो उनके ख़ानदान के बहुत ही करीब हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि हमें बड़ा दुःख होता है, हमने इस ख़ानदान का शिराज़ा इस तरह बिखरते पहले नहीं देखा था। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि कल चौधरी सालिक जो हैं वो वहाँ पे खड़े थे, वो देख रहे थे कि ख़वातीन के साथ, घर की औरतों के साथ बदतमीज़ी हो रही है और उसके बावजूद वो सिर्फ आहिस्ता-आहिस्ता ये कहते रहे कि ऐसे नहीं करो, मैं सिटिंग मिनिस्टर हूँ, मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ, लेकिन उनकी भी नहीं सुनी गई। मेरी जब बात हुई, कुछ ज़राए ने ये बताया है कि इस चीज़ को कंडेम किया जाएगा। चौधरी शुजात की तरफ से भी, उनकी फैमिली की तरफ से भी, चौधरी परवेज़ इलाही की फैमिली तो इसे कंडेम कर ही रही है। लेकिन क्या कंडेम करना जो है वो ही सिर्फ काफ़ी है? क्या नहीं हम ये समझते थे कि अगर ऐसा होगा उनके ख़ानदान की औरतों के साथ तो शायद वो अपनी वज़ारतें भी दे देंगे? शायद वो पूछेंगे कि अगर हम आपके साथ हुकूमत में हैं तो फिर हमारी ही घर की औरतों के साथ ये सलूक क्यों किया गया, क्या किया गया? तो फिर मैं आपको ज़रा बता देती हूँ कि वाक़ईतन क्या घर की औरतों के साथ ऐसा सलूक किया भी गया है कि ये सारी की सारी कहानी है। पूरी स्टोरी मैं आपको मिनोइन बताती हूँ और आपको ये भी बताऊँ कि चौधरी परवेज़ इलाही, बड़े मज़े की बात है, वो कहाँ मौजूद थे, कहाँ से कहाँ गए, ये सब कुछ भी आपको बताना है। और वाक़ईतन घर की औरतों के साथ कुछ जगह बदसलूकी हुई है और कुछ जगह पे नहीं हुई, जिसको गलत बयान किया गया। हुआ कुछ इस तरह से कि रात को जब ये सब पहुँचते हैं वहाँ पे छापा मारने के लिए, चौधरी परवेज़ इलाही को ढूँढने के लिए, हुआ ये था कि बेसिकली उनकी जो बेल, जो ज़मानत के कागज़ात थे, उनमें एक जगह पर जज साहब के दस्तखत होने रह गए थे। असल मामला ये है। लोग इसको डिफरेंट स्टोरीज़ कोट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक के बाद दूसरी दरखास्त थी और फिर उसके ऊपर ज़मानत अभी नहीं ली गई थी। लेकिन असल में तो एक सिर्फ़ एक साइन था जज साहब का, जो कि बाकी सब साइन हो गए थे, सिर्फ़ एक साइन होना रह गया था, जिसकी वजह से ये एक कुछ लोग तो ये कह रहे हैं बाकायदा तौर पे शायद प्लान किया गया था, कुछ कहते हैं जानबूझ के गलती कुछ अंदर के लोगों की तरफ से छोड़ी गई थी कि इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए और किसी तरह उस सिग्नेचर होने से पहले-पहले चौधरी साहब के ऊपर हाथ डाल दिया जाए। अब पुलिस जब वहाँ पे पहुँचती है, सबसे पहला काम तो ये था कि जनाब, साथ-साथ आपको पता है ज़हूर इलाही रोड है, उसके ऊपर चौधरी बिरादरान के एक घर हैं, जिनमें से एक सबसे पुराना घर जो है वो इनके नाना, यानी कि नाना कह रही हूँ, वालिद का है, चौधरी ज़हूर इलाही साहब का, जो कि चौधरी वजाहत हुसैन के इस्तेमाल में है। फिर साथ ही चौधरी परवेज़ इलाही का, साथ ही चौधरी शुजात हुसैन का घर है और साथ में उनके नेक्सीज़ है और पूरा एक वो सेटअप है। कई बार हमारा जाना होता है इंटरव्यूज़ के सिलसिले में भी, वो सब कुछ देखा हुआ है। इनका एक जो तौर तरीका है वो बहुत ही मशहूर है, बहुत ही मेहमान नवाज़ी है इनके यहाँ। पूरी की पूरी टीम को बड़े अच्छे से एंटरटेन किया जाता है, बहुत अच्छी चाय, पानी, खाना इनका बड़ा मशहूर है, इज़्ज़त देने का अंदाज़ बड़ा मशहूर है। लेकिन कल जिस अंदाज़ में इनके घर के बाहर जो एक सलूक अपनाया गया, तो समझ नहीं आई कि ये किसके कहने पर हो रहा है, आप समझ ही सकते हैं। अच्छा, अब होता कुछ इस तरह से कि जब दरवाज़े नहीं खोले गए तो चौधरी शुजात हुसैन का दरवाज़ा, गेट, मेन गेट की अभी बात कर रही हूँ, उसको भी तोड़ा गया गाड़ी की टक्करें मार-मार के, क्योंकि वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जो फैमिली के लोग हैं, वो भी ये बताते हैं, टक्करें मार कर दरवाज़े को खुलवाया गया। उसके बाद जब घर के अंदर घुसने की कोशिश
कोशिश की गई है, तो वहाँ पे मुलाज़मीन ने जब कुछ कमरे बंद भी थे और फ़ौरन चाबियाँ जब नहीं थी, ज़ाहिर-सी बात है आधी रात का वक़्त है, तो उनको चाबियाँ प्रोड्यूस ना करने पर उन दरवाज़ों को भी ठुड्डे मार के लाते मार के उनको तोड़ने का हुक्म दिया गया। अब होता कुछ इस तरह से है कि जब चौधरी परवेज़ इलाही के घर पे छापा मारा जाता है, वो तो वहाँ पे मौजूद नहीं है, घर की औरतें बाहर आती हैं। अच्छा, अब ये कहा गया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो बीवी है उनको शायद ज़द-ओ-कोब किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, मेरी बात हुई है। उनकी बेगम जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ मौजूद थी। जी हाँ, मैं बड़े ही आपको ज़राए से एक बात बता रही हूँ कि वो उनके साथ मौजूद थी। दूसरी बात क्या होती है जनाब कि चौधरी परवेज़ इलाही की जो वाइफ सॉरी चौधरी वजाहत की जो वाइफ है, यानी कि चौधरी शुजात के जो छोटे भाई हैं चौधरी वजाहत, उनकी जो वाइफ है, उनकी बहन को उनका बाजू हाथ मरोड़ा गया। आप सोचिए कि उन घर की औरतों की जहां लोग सोचते कभी मीडिया वालों ने उनको देखा भी नहीं है। कल वो औरतें जो है बाहर मीडिया वालों के सामने और इन लोगों के सामने खड़ी थी। वहां पर चौधरी वजाहत की साली को उनका बाजू मरोड़ा गया। वहां पे पीटीआई की वर्कर उनके साथ खड़ी थी, उनको डंडे मारे गए और सुनने में आया कि 2 डंडे जो है वो चौधरी वजाहत की जो साली हैं उनको भी लगे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब ये चौधरी परवेज़ इलाही के घर में जाते हैं, वहां पे कुछ नहीं मिलता तो वो चौधरी शुजात के घर के अंदर दाखिल होते हैं, गेट तोड़ते हैं। गेट तोड़ के जब अंदर जाना चाहते हैं तो वहां पे अभी उनके दरवाजे बंद होते हैं और चौधरी सालिक जो है वो अंदर की तरफ खड़े होते हैं। अब चौधरी सालिक जो है वो अंदर से कह रहे होते हैं कि भाई मैं सिटिंग मिनिस्टर हूं, जाओ तुम लोग यहां से अंदर नहीं आ सकते। इसी असना में चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो बड़ी बहन है किशोर साहिबा, वो वहां पे पहुंचती है। वो वहां पे पहुंचती है अपने भाई से ये बात करने के लिए कि भाई इन लोगों को मना करो, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये चौधरी परवेज को किस तरह से पकड़ सकते हैं। देखिए ये खानदान है ना, बहन वो चौधरी शुजात की है, सगी बहन है, लेकिन जाहिर सी बात है ताल्लुक जो है वो चौधरी परवेज इलाही से भी है, वो उनके लिए आवाज उठाती हैं। ऐसे में बच्चे बताते हैं कि चौधरी शुजात जो है वो अंदर सो रहे हैं, तो कहती है भाई दरवाजा खोलो, मैं शुजात को जगाऊंगी और मैं शुजात से कहूंगी कि ये देखो ये सब कुछ क्या हो रहा है तुम्हारी नाक के नीचे, तुम तो हुकूमत में हो। अच्छा, ऐसे में बाहर पुलिस वाले भी खड़े होते हैं, वो भी अंदर आना चाह रहे होते हैं, तो चौधरी सालिक जो हैं वो रिलक्टेंट होते हैं दरवाजा खोलने पे, क्योंकि उनको पता है कि जब वो अंदर आएंगे तो साथ ही पुलिस वाले जो है वो भी अंदर दाखिल होंगे। इसी अवस्था में पुलिस वाले जो है वो जब देखते हैं कि वो भी चाह रही है कि दरवाजा खुले, तो इसी दौरान में वो भी अभी बोल रही होती है कि दरवाजा खुलवाओ, खोलो, कुछ नहीं होगा, मैं इनके साथ मौजूद हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं भी उसी बाप की बेटी हूँ जिस बाप का चौधरी शुजात बेटा है, और मैं बड़ी बहन हूँ चौधरी शुजात की। और सबके ज़हन में ये था कि जाहिर सी बात है वो बड़ी है और उनका एक अदब एहतराम है और पुलिस उनकी मौजूदगी में कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी। लेकिन फिर पुलिस वालों ने वहां पे दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, वो रॉट आयरन का दरवाजा था जिसमें शीशे अंदर लगे रहे। जब इन्होंने इसके अंदर जरा शीशे वीशे तोड़े तो चौधरी सालिक जो है अंदर खड़े थे, अंदर की तरफ से उन्होंने उनको रोकने की जब कोशिश की और वो और उनके भाई जो है दोनों बिल्कुल दरवाजे के आगे खड़े थे, शीशे के टुकड़े जो है उनके हाथ पे भी लगे। सुनने में आया है कि उनका हाथ जो जख्मी हुआ और उसको कुछ स्टिचेस भी लगे। और शायद कुछ तस्वीरों में देखिए कि चौधरी सालिक का जो एक हाथ है वो आपको पट्टियों में जकड़ा हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसके बाद पुलिस जो है वो अंदर दाखिल होती है। अंदर दाखिल होने के बाद जो जिस तरह की भी एक आपने देखा कि वहाँ पे जो कुछ भी तूफान बदतमीजी मचा हुआ था, खवातीन को जिस तरह से ये कहा गया कि जी कोई लेडी पुलिस नहीं थी, लेकिन जो मेरी मालूमात है लेडी पुलिस वहाँ पे मौजूद थी। और लेडी पुलिस जब उनको लेकर जा रही थी या उनके साथ खड़ी थी तो 2-3 बार उनका दुपट्टा जो है जब सर से नीचे गिरा तो उन्होंने उनका दुपट्टा जो है खुद अपने हाथ से उनके सर पर डाला। तो ये बात जहां तक कही जा रही कि जी खवातीन के सरों से चादरें छीनी गई, तो ये बिल्कुल गैर मुनासिब और गलत बात है, क्योंकि ये 2-3 जराए से जब मैंने बात कंफर्म किया, क्योंकि देखिए कुछ रिपोर्टर्स जो है थोड़े बायस्ड भी हो जाते हैं जो वहां पे मौजूद है और कुछ इतने करीब भी मौजूद नहीं होते, बस उनको कुछ दिखाई दिया, जरा सा दिखाई दिया, उसमें से उन्होंने कहानियां खर्च कर ली। जो वहां पे लेडी कांस्टेबल मौजूद थी उन्होंने 2-3 बार उनके सर से उतरने वाले दुपट्टे को उनके सर पर खुद अपने हाथ से दुरुस्त किया। यहां तक सुनने में आया कि जो वहां पे लेडी कांस्टेबल मौजूद थी वो कह रही थी कि प्लीज आप बुरा ना मनाइएगा, हमारी गलती नहीं है, हमारे ऑर्डर्स है। एक दफा तो वो अंदर से ऐसे ही होकर बाहर आ गई, लेकिन उसके बाद फिर जब नीचे जो मौजूद थे उन्होंने जब सख्ती की और दोबारा मजीद नफरी बुलाई गई और फिर मजीद कुछ खवातीन बुलाई गई और उन्हें अंदर भेजा गया और फिर उन्होंने जाके अब सुने करना क्या शुरू किया। ये सब मामला तो मैंने आपको बता दिया, खवातीन को किस तरह मारा पीटा गया, चौधरी सालिक के हाथ के साथ क्या हुआ। अब चौधरी परवेज इलाही जो है वो किधर थे? पहले तो ये गुमान किया गया कि चौधरी जो सालिक है उनके घर जो है वो पिछली गली की तरफ है, यानी कि ये पूरे जो तीनों घर है उनसे पिछली तरफ बैक साइड से एक रोड से रास्ता उनके घर को जाता है। तो ये गुमान किया गया कि शायद चौधरी शुजात का जो घर है उसका जो किचन का जो रास्ता है वहां से शायद उनको फरार कराया गया है और उनको चौधरी सालिक के घर में रखा गया है। अच्छा, उस वक्त तक चौधरी सालिक को भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ पर है, इसलिए उन्होंने यही कहा। अच्छा, एतराज घर वालों ने ये उठाया और घर की औरतों ने भी कि तुम लोगों ने तो नहीं बताया, तुम लोगों ने तो नहीं बुलाया। उन्होंने कहा हम कैसे ये कर सकते हैं, अपने ही घर में अगर हमने करना होता तो हम अपनी औरतों को, अपने बच्चों को तो हम कम से कम कहीं भेज देते। ये तमाशा जब लग रहा हो और हमारी बहनें और हमारी फुप्पियां जो है सामने खड़ी हो और ये वीडियोस बन रही हो तो हमारी गैरत ये गवारा नहीं करेगी, तो ये हमने नहीं करवाया। लेकिन
साफ पता लग रहा था कि उनके हाथ भी बंधे हुए हैं। जी हाँ, उनके हाथ भी बंधे हुए नजर आ रहे थे। एहतजाज वो कर रहे थे, लेकिन बड़ा ही एक कमजोर सा एहतजाज था, जिसमें उनकी बेबसी जो है वो बड़ी वाज़ेह थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही होता तो फिर हमारे घर के बैक साइड से हम उनको क्यों फरार कराते, जबकि वो वहां से फरार नहीं हुआ। मजे की बात बताती हूँ कि वो थे कहाँ। जनाब, हुआ कुछ इस तरह से कि जब वहां पे पुलिस पहुंचती है तो पुलिस के पास बाकायदा ये सबूत मौजूद थे कि चौथी परवेज़ इलाही साहब इसी एरिया के अंदर मौजूद है, और सबसे ज़्यादा उनको शक था चौधरी वजाहत साहब के घर पे। उसके बाद चौधरी वजाहत के घर में जब ये लोग एंटर होते हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ जैसा कि मैंने बताया कि उनकी चौधरी वजाहत की जो वाइफ है, उनकी बहन वहाँ पे थी बाहर मौजूद। उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनका हाथ मरोड़ा गया। उनके साथ एक और खातून थी, उनको डंडे मारे गए। एक आध डंडा सुनने में आया कि उनकी जो साली है उनको भी लगा। उसके बाद उन्हीं के एक ड्राइवर है, उनको भी पकड़ लिया गया। अच्छा, मुलाजमों के साथ जो सलूक किया वो भी आगे बताती हूँ, लेकिन अब हुआ क्या। लोकेशंस के मुताबिक जो मेरे अंदरूनी ज़राए बता रहे हैं, वो लोकेशंस कोई चौधरी परवेज़ इलाही साहब की चौधरी वजाहत के घर के आस-पास जो है नज़र आ रही थी। अब इन्होंने क्या किया कि चौधरी वजाहत के घर का जब इन्होंने कहना चाहिए पोस्टमार्टम करना शुरू किया और पूरे घर के अंदर इन्होंने घूमना शुरू किया, कि इनको ये पता लगा कि ये घर जो है, ये चूँकि सबसे पुराना घर है, ये वो वाला घर है जो चौधरी ज़हूर इलाही के इस्तेमाल में था। अब इस घर के हवाले से कुछ ऐसी अफ़वाहें भी हैं कि जनाब इस घर के नीचे से कुछ सुरंगें हैं जो निकलती हैं और जो इंडिया की तरफ जाती हैं, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है, ये लाहौर का ये एरिया और फिर वो पंजाब और वो इंडियन पंजाब आपस में जुड़े पड़े हैं, लेकिन इतनी लंबी सुरंगें, लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि खुफिया सुरंगें हैं जो इंसान को यहाँ से बाहर निकालने में मदद देती है। अब पुलिस जो है, जब उनकी नॉलेज में ये बात थी कि लास्ट लोकेशन और लोकेशन इस मोबाइल की चौधरी परवेज़ इलाही की इस घर में मिल रही है, तो फिर वो यहीं पर कहीं मौजूद होंगे। उसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू किया कि अलमारियाँ, पर्दे, पर्दों के पीछे, फिर कारपेट उठा-उठा के, मुझे हँसी इस बात पे आई कि क्या कारपेट के नीचे चौधरी साहब छुपे होंगे? लेकिन बताया गया नहीं, हमें ये शक है कि कारपेट के नीचे कहीं कोई सुरंग है और उस सुरंग के रास्ते से चौधरी परवेज़ इलाही या तो इंडिया तक चले गए हैं या कहीं निकल गए हैं, लेकिन वो निकले यहाँ से है, लास्ट लोकेशन यहाँ की है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ही बस नहीं किया, उन्होंने गत्ते के डब्बों के अंदर भी उन्हें ढूँढना शुरू कर दिया और फिर किताबों के अंदर भी उनको ढूँढना शुरू कर दिया। किताबों को छान-छान के वो देखा जा रहा था कि कहीं चौधरी साहब इन किताबों के अंदर तो नहीं बंद हो गए। लेकिन चौधरी साहब तो उन किताबों के अंदर भी नहीं मिले, बल्कि उमरो अय्यार की एक ज़ंबील होती थी, हम बचपन में कहानी सुना करते थे, और उस ज़ंबील के अंदर उमरो अय्यार जब हाथ डालता था तो उसके अंदर से चीज़ें बड़ी-बड़ी निकलती थी और दुनिया जहान का खजाना उस ज़ंबील के अंदर होता था। और वो एक छोटी-सी ज़ंबील, एक छोटा-सा थैला था। लगता था उस ज़ंबील में से जो उमरो अय्यार एक चादर निकालता था, उस चादर को जब अपने ऊपर डालता था तो वो तिलिस्माती चादर जो है उमरो अय्यार को गायब कर देती थी, दुनिया की नज़रों से ओझल कर देती थी। एक ऐसी ही चादर परवेज़ इलाही साहब ने अपने ऊपर डाल ली थी और वो बस वहीं पर कहीं मौजूद थे जहां पर मोबाइल की लास्ट लोकेशन थी। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। एनीवे, बड़ा ढूंढा गया उनको, लेकिन वो वहां पर नहीं मिले। एक तरकीब जो है इन्होंने की थी, एक चालाकी करके एक जज साहब का साइन रह गया था, तो फिर एक तरकीब जो है किसी और को भी करनी थी। इसमें मैं समझती हूँ, मेरी जाती राय है कि इसमें ना कोई बुराई है, ना आप ये समझ सकते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया जी के छुप के। देखिए, अपने आप को बचाना तो होता है ना, वही काम जो उन्होंने जमान पाक में किया वही काम यहाँ पर किया। अलबत्ता अब होता क्या है, जब चौधरी साहब कहीं भी नहीं मिलते, अफवाहें गर्दिश करती हैं कि किसी सुरंग के जरिए वो चले गए, लेकिन चौधरी साहब वहां पर एक चादर जो थी उम्र अय्यार की ज़ंबील से उन्होंने निकाली थी और अपने ऊपर डाल दी थी और इनकी नज़रों से वो ओझल हो गए थे। अलबत्ता पुलिस ने बाहर निकलकर घर के जितने मुलाज़मीन थे जो सोए पड़े थे, किसी को ठुड्डे मार के, किसको बालों से पकड़ के, किसी को घसीट के पकड़ा और अपने साथ गाड़ियों में डालना शुरू कर दिया। लेकिन यही पुलिस वाले जब बाहर निकलते थे ना, तो ये इन मुलाज़मों से कहते थे, हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। सबको कहते फिर रहे थे, भाई हमारे हाथ बंधे हुए, हमारी मजबूरी है। उनको पता था कल कोई और इक़्तिदार में, आज कोई और इक़्तिदार में हमारी शामत आ जाएगी, ये बड़े-बड़े बच जाएंगे और हम फंस जाएंगे। बाहर जाकर उन्होंने कुछ मुलाज़मों को छोड़ भी दिया। एक ड्राइवर, इनके बहुत पुराने वक्तों के, इनके वालदा के ज़माने के, यानी कि चौधरी ज़हूर इलाही के ज़माने के एक ड्राइवर थे, बड़े बुजुर्ग थे। उनको बाहर जाते ही पुलिस वाले ने छोड़ दिया कि आप चले जाइए बुजुर्गों, हमें माफ़ कर दो। और उसके बाद बुजुर्ग जो है भाग कर मस्जिद में छुप गए। उसके अलावा भी एक दो और ड्राइवर भी है, मुलाजिम है, जिनको छोड़ा गया, लेकिन बहुत से मुलाजमीन को ले जाया गया। कुछ मुलाजमीन ने अपनी जान गाड़ियों में छुप के, किसी ने गाड़ी की डिक्की में छुप के बचाई। और यूं ये एक बड़ा ही सरासीनगी का आलम था जो कि पूरी रात जो है वहां बरपा रहा। उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही की एक भांजी का इंटरव्यू भी सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे मामू डरने वालों में से नहीं है। अलबत्ता सुबह सुबह उनके वकील जो है, जो रात पूरी वहाँ बैठे रहे, जैसे ही अदालतें खुली हैं वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने बाकायदा वो जो रह गई थी बीच में कमी कोताही, उसको पूरा किया और ज़मानत के पेपर्स जो है वो मिल गए। लेकिन रात पूरी जो तमाशा लगा वो पूरे आलम ने देखा और लोगों ने देखा कि एक वो ख़ानदान जिसकी कितनी इज्जत थी, एक इतना उसका मान था, एक समान था, एक कहा जाता था कि इनका एक का कभी नहीं टूट सकता, वो सब टूटते हुए भी देखा, वो शराजा बिखरते हुए भी देखा। और उस घर में जहाँ कभी पुलिस
पुलिस इस तरह से दाखिल नहीं हुई थी, वहां पर ये सब मनाजिर मेरी आंखों ने देखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैंने कहा आप तक तमाम हकाइक लेकर आऊं। बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।